राम राम। तो अभी मैंने ये ख़त्म करा है। एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन। ये छोटी सी किताब है मोहन राकेश का, ठीक है। सो अब मुझे नाटक की विधा का तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा कि ये किस तरह का नाटक है ना, कि कंपैरिजन टू एनी अदर नाटक मैंने कोई ऐसा पढ़ा भी नहीं। दूसरा फर्स्ट बुक पढ़ रहा हूँ मैं जो एक नाटक हो और किताब के रूप में मेरे पास आई हो, तो उस हिसाब से तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। बट एज ए रीडर, एज ए पाठक सिंपली कि कैसी कहानी और कैसा लगा, तो उस पर मैं ज़रूर टिप्पणी कर सकता हूँ। तो ये कहानी जो है ना, ये महाकवि कालिदास के ऊपर है। उनकी जो निजी जीवन, उनका जो प्रेम संबंध जो है उसके ऊपर ये कहानी है, ठीक है। और उनकी प्रेयसी और वो स्वयं दोनों जो है प्रमुख भूमिकाओं में है इसमें, ठीक है। और इसमें उनके अलावा भी कुछ अच्छे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। और हर किसी का आवश्यकता के अनुसार उपयोग करा गया है। छोटा सा नाटक है, 2-3 घंटे में ये आप किताब आराम से पढ़ सकते हो। और अगर आप थोड़ा क्योंकि जो स्टेट्स जो कन्वर्जेशंस है, बिकॉज इट्स नॉट ए बुक, ये कोई फिक्शन नहीं है, या फिर ऑफ कोर्स इट लुक्स लाइक इट इज़ ए फिक्शन ऑफ कोर्स, बट ये उस तरह की कोई फिक्शन बुक नहीं है कि भाई जो डिटेलिंग में जा कर के सीन डिस्क्रिप्शन, माहौल पूरा डिस्क्राइब करने के बाद फिर वो सब हो रहा है। बिकॉज ये एक नाटक है, इसका मंचन किया जाना है, तो इसमें आप पीछे की जो आसपास की चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा बहुत हेवी आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते और उनमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते। तो एक बेसिक सेटअप के साथ ये शुरू होता है, ठीक है। एक छोटा सा गांव का घर के साथ ये शुरू होता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें बीच में 2 बार पर्दे गिरते हैं, ठीक है। और उनमें थोड़ा थोड़ा माइनर चेंजेस आते हैं आसपास के सीन का, ठीक है। सो ये होता है। अब इसमें क्या है ना कि आपको बताएगा कि कालिदास के जीवन का जो उसके अंदर का अंतर्द्वंद, उसकी जो प्रेमिका जो उसको अब उसके लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है। अपने आप को नहीं बोलूँगा, अपनी इच्छाओं को, अपना उसके साथ रहने, उसके आगे बढ़ता हुआ देखने के लिए वो स्वयं को पीछे छोड़ने को तैयार हो जाती है, ठीक है। वो छोड़ देती है, ठीक है। और कालिदास भी वो जो है उसको छोड़ कर चले जाते हैं। और कभी उन्होंने सोचा होगा वापस लौटने का, बट वो होता है ना कि वापस एक बार आप जाते हो तो वापस लौट के आना मुश्किल हो जाता है। एक सामान्य जीवन से अगर आप किसी ऐसे जीवन में जा रहे हो कि जहाँ पर बहुत बहुत तामझाम बहुत कुछ है, तो वहाँ से वापस लौट कर आना मुश्किल होता है। कहानी ऐसी है कि इसमें शुरू होती है पोइट्री के साथ शुरू होती है, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन होता है बादलों का, मेघों का, ठीक है, आसपास की प्रकृति का, ठीक है। और उससे जो उत्पन्न आनंद का, और अपने जो प्रियतम और प्रियतम के साथ जो साथ होना, और साथ में नेचर का इतना बड़ा जो उसका नेचर का इतना सारा वो होना, ब्यूटी के साथ उस वक़्त जो आपके अंदर एक इमोशन डेवलप होता है, ठीक है। सो उस इमोशन को वो शुरुआत में बड़े अच्छे से कैप्चर करती है, ठीक है। वहाँ से शुरू होती है बहुत ही अच्छे से। उसके बाद जो है कालिदास का जो अंतर्द्वंद होता है कि वो शादी उससे करना नहीं चाहता, करना चाहता है, क्या चाहता है वो उसे खुद को भी नहीं समझ आता, ठीक है। तो वो सब। और उसके बाद फिर उसकी माताजी अंबिका, वो उसमें एक चलता है कि यथार्थवाद और आप जो आपके सपने हैं, आप जो इच्छाएं लेके बैठे हो कि यार ऐसा जीवन होगा, सब कुछ सुंदर सुंदर होएगा, ठीक है। सुंदर सुंदर होता है, बट एक यथार्थवाद भी कुछ चीज़ होती है, प्रैक्टिकलिटी की भी है। आप सिर्फ प्रेम के सहारे जीवित नहीं रह सकते, आपको प्रेम चाहिए तो आपको साथ भी चाहिए, ठीक है। सिर्फ कि हाँ आई हैव सम इमोशंस फॉर यू एंड इफ़ यू आर नॉट टुगेदर आई लेट यू गो, आप जाओ और मैं अपना जीवन मेरा चल जाएगा, तो ऐसे नहीं चलता है। फिर वो समय जो है वो बदलता है, वो किस तरह से बदलता है और क्या इम्पेक्ट आता है, वो इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। कन्वर्जेशंस आर वेरी वेरी डीप। और जो दूसरे कैरेक्टर्स आते हैं, मतलब जैसे कालिदास चला जाता है, ठीक है। कालिदास को मल्लिका मना करके उसको जाने के लिए कहती है, क्योंकि महाराज जो उज्जैनी के राजा होते हैं उनसे आता है कि कालिदास की जो रचना थी ऋतु संहार, वो उनको पसंद आती है और वो उसको पद देने का बोलते हैं कि भाई हम आपको राजकवि का पद देना चाहते हैं। तो कालिदास को भेज दिया जाता है जैसे मना करके, तो कालिदास चले जाते हैं। फिर जो है जो सेकंड सीन आता है कि, और इसमें हाँ सेकंड सीन आता है जो वापस लौट के आता है कालिदास, जब उसे कश्मीर का राज संभालने को दे दिया जाता है, ठीक है। बट वो उससे मिलने नहीं आता है मल्लिका से, क्योंकि उसके अंतर का द्वंद्व चल रहा होता है और उस कारण से उसे मिलने नहीं आता। फिर वो बाद में बोलता है कि सिर्फ द्वंद्व जो है मेरे अंदर ही नहीं चलता है, कि सामने वाला जो है उसके अंदर भी चलते हैं ये सब,
ठीक है। सो वो उससे मिलने नहीं आता, क्योंकि वो सोचता है कि यार मैं इससे कैसे आंखें मिलाऊंगा, और मैं मिलाऊंगा तो फिर वो जो इमोशंस अपने आप को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, और मुझे आगे जाना है, मेरे को आगे काम करना है। तो वो इस तरह से चलता है। जो सेकंड पर्दा गिरता है तब भी आपको एक डीप इमोशन एक मिलता है, डीप इमोशनल एक आपको मिलता है, ठीक है। वहाँ पे भी आपको को तार हिलाएंगे आपके अंदर के वो ये, ठीक है, राइटर। और उसके बाद जो तीसरा जो होता है, जब वो कालिदास जो वापस लौट कर आता है, पर तो उस समय राजपाट छोड़ देता है और उसका मोह भंग हो जाता है उन चीज़ों से, ठीक है। फिर कालिदास और मल्लिका के बीच में जो कन्वर्जेशंस होती है, डीप कन्वर्जेशंस, ठीक है। और फिर वो उस वक्त बोलता है कि मैं अब अथ से आरंभ करना चाहता हूँ, ठीक है, अथ से आरंभ करना चाहता हूँ, ठीक है, अथ से आरंभ करना चाहता हूँ। पर क्या होता है कि मैं तो अथ से आरंभ करने को तैयार हूँ, पर जो मेरे साथ है, जिसके साथ मैं चलना चाहता हूँ, अब इतना समय गुजरने के बाद, बरसों के बाद, उसकी गाड़ी भी आगे बढ़ चुकी है समय के साथ। वो उसको सोशल प्रेशर में विवाह करना पड़ जाता है, ठीक है। और कैसे व्यक्ति के साथ करना पड़ता है, विलोम जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा कैरेक्टर जो है, लिखा गया बहुत अच्छा है, कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। सो उससे शादी करनी पड़ जाती है, और जो यथार्थ जीवन का वो दिखता है, फिर उसको लौट के जाना पड़ता है। और आखिर में मतलब वो वापस आपको एक डीप थोड़ा हर्ट करके जाएगी ये किताब। और ये मैंने फर्स्ट टाइम व्हेन आई रेड दिस, सो आई हैड टीयर्स इन माय आईज, ठीक है। ऑफ कोर्स इफ़ यू मतलब वो है ना कि आपकी जीवन का अगर कुछ किसी के भी मतलब किसी भी कहानी में, तो वो ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा, और नहीं है तो वो इम्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। दोनों में ऐसा होता है। और आपका मूड, ठीक है, उस हिसाब से कि आप ऐसी कोई पढ़ रहे हो तो आपका मूड क्या है। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, जैसे मूवीज़ में भी होता है ना कि अपन अभी मूड नहीं है यार रोमांस देखने का, कभी मूड है मेरे को सैड मूवीज़ देखने का, और कभी नहीं है, ठीक है। और कभी मेरे को हेरोइक और वो वॉर टाइप और वेलर और वो सब वाला देखना है, ठीक है, उस तरह का मूड है। तो उस हिसाब से आपके मूड के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो ये बुक कितना इम्पेक्ट करती है। बट जो कन्वर्सेशन है दे आर डीप। आप किसी भी लाइन के ऊपर आप बैठ सकते हो कि यार अच्छा ये लाइन तो बहुत ही शानदार निकली है, ठीक है। समय के जैसे इसमें आता है कि समय नहीं रुकता है किसी के लिए। और इसमें जो विलोम बोलता है कि आपको अगर कोई चीज़ आपके हाथ में दी जा रही है, यदि आप उसको स्वीकार नहीं करते हो, ठीक है, किसी भी कारण से, ठीक है, आपका मोह मति भ्रमित रहती उस वक़्त, तो वो चीज़ आपके लिए ठहर के रहेगी कि आप घूम के आओगे 5 साल बाद वापस, तो वो आपके लिए खड़ी रहेगी क्या? ऐसा तो वो ऐसा नहीं होता है। समय आगे बढ़ जाता है। वो आपने अगर किसी चीज़ को नकारा है तो वो कहीं और अपना गंतव्य खोज लेती है, ठीक है। सो ये इस तरह की कहानी है। इसमें जो कन्वर्सेशन है अंबिका और जो साथ में कैरेक्टर्स हैं, एक प्रियंग मंजरी, अंबिका, और वो दोनों जो उनकी वो अनुचर, अनुनासिक और अनुस्वार, और उसके अलावा रंगिणी संगिनी जो नाट्य शास्त्र नाट्य अकेडमी में, वहाँ अकेडमी क्या बोलूँगा मैं, नाट्यशाला में वहाँ पर काम करती हैं, तो वो वापस आती हैं। तो वो उनका ये होता है कि हम उस जगह को देखना चाहते हैं, वो कैसी अलग है जिसने कालिदास की जो रचनाओं लिखने के लिए रचनाओं को प्रेरित कराए, ठीक है। तो हम उस जगह को देखना चाहते हैं। तो वो जिस तरह से आते हैं उसके घर के अंदर, मल्लिका के पास आते हैं, और फिर वो देखते हैं कि एक चीज़ों को कि आप इसको क्या कहते हैं, आप इसको क्या कहते हैं, आप इसको क्या कहते हैं। फिर वो अंत में उनका निष्कर्ष ये होता है कि ये जगह तो किसी भी तरह से भिन्न नहीं है, मतलब तो पर वो सब चीज़ों को देख लेते हैं कि यार ये जगह से प्रेरणा पा सकी होगी, प्रेरणा यहाँ से मिली होगी, यहाँ से मिली होगी। बट वो जिस मल्लिका से पूछ रहे होते हैं, वो जो सबसे बड़ी प्रेरणा होती है कालिदास की, वो उसको किस तरह से किनारे रख दिया जाता है, ठीक है। और अनुस्वार और अनुनासिक जो आते हैं, और उसके बाद जो प्रियंग मंजरी ऑफ़र करती है, जो जिससे शादी हो जाती है कालिदास की, वो मल्लिका को ऑफ़र करती है कि इन दोनों में से उन दोनों का कितना फ्लॉड कैरेक्टर दिखाया गया, इतना दिमाग का कचरे वाले लोग दिखाए गए हैं, ठीक है। मेरे पास वर्ड सही नहीं है इसलिए मैं इस तरह का शब्द यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है उसको वो ऑफ़र करती है कि तुम इनमें से किसी से विवाह कर सकती हो, ठीक है। सो ये मतलब, और लास्ट में जो कन्वर्सेशन होती है दोनों की, ठीक है, दे आर सो वेरी प्रोफाउंड कि आप उन पे बैठ सकते हो, ठीक है। तो बस यही था, मतलब मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, और शायद मैं कम ही बोल पाऊँगा। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितना अच्छा एक लेखन जो है का कार्य है, ठीक है। और नाट्य के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा कि ये एक कैसा नाटक अच्छा है, अच्छा ही है ऑफ कोर्स, ठीक है। और हाँ, जो राइटिंग में हम पढ़ते हैं
ठीक है, उसका इम्पेक्ट एक पर्टिकुलर तरीके से पड़ेगा। और अगर इसको अपन कहीं पे इसका मंचन अगर देखें तो उसका और अलग तरीके से इम्पेक्ट पड़ेगा। तो सो दिस वाज कि मैंने इसको पढ़ा है तो उसका मेरे ऊपर कैसा इम्पेक्ट पड़ा है, ठीक है। सो डेट वाज इट, मतलब छोटी सी किताब है, आप इसको 4-5 घंटे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो यही था। थैंक यू वॉचिंग।